चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार के रूप में अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। बड़ा प्रहार करने की तैयारी की जा रही है भ्रष्टाचार पर सरकार की तरफ से। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। सभी विभागों से पेंडिंग एप्लीकेशंस की मांग की गई है, डिटेल दी जाए उनको। नागरिक सेवाओं से संबंधित डिटेल मांगी गई है। नागरिक सेवाओं की एप्लीकेशन लंबित रखना बताया गया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आपके पास नागरिक सेवाओं की जो एप्लीकेशंस हैं वो रखी हुई है, लंबित है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है इस बारे में पूरी डिटेल देने के लिए। जानकारी अगर नहीं दी गई अधिकारियों की तरफ से तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाएगा कि भ्रष्टाचार को ये अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। और उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के सरपंचों ने मुलाकात की। संगरूर जिले के लहरा विधानसभा के सरपंचों ने ये मुलाकात की। सरपंचों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इस पर खुशी भी जाहिर की। उनकी तरफ से कहा गया कि सीएम सैनी ने हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना। सीएम ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना है। हमारे सीएम तो व्यस्त होने की वजह से मिलने का वक्त नहीं दे पाते। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि हम उनसे मिलने का वक्त मांगते हैं, लेकिन वो अपनी व्यस्तता जताते हैं और मिलने का वक्त नहीं दिया जाता। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको वक्त दिया, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर उनसे मुलाकात की। आश्वस्त किया कि जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से जुड़े मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया है और सरपंचों की तरफ से कहा गया कि हमारे सीएम हमें मिलने का वक्त नहीं देते। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बिहार दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। हरियाणा में पहली बार किसी दूसरे प्रदेश का दिवस मनाया गया। प्रवासियों से विकसित भारत पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा की। विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका है। हरियाणा के विकास को गति मिल सकती है, देश के विकास को भी उनका महान योगदान रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये पहला मौका जब किसी दूसरे प्रदेश का दिवस यहां पर इस तरीके से मनाया गया। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी। उधर फरीदाबाद में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला है। चलते हुए कार में अचानक से बैटरी फटने से आग लग गई। कार पूरी तरह से आग का गोला बन गई और धू-धू कर जलने लगी। उससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रहे कि कार में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरिओम और उनका परिवार अपनी पुरानी कार से एक नंबर इलाके की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो 3 नंबर क्षेत्र के पास पहुंचे, कार के इंजन से तेज आवाज आई और तेज आवाज के बाद धुआं उठा। आरन फारन में कार चला रहे दीपक ने कार को रोका और सभी लोग इसके बाद कार से बाहर निकल आए। कुछ ही सेकंड में कार के इंजन में आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरी कार धुआं आग की चपेट में आ गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचित किया गया। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी। मार रहे हैं आने वाले नहीं है आने दो, ये मरता मरने दो। उधर कुरुक्षेत्र में एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कर्मचारियों की तरफ से कोशिश की गई। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों के खदेड़ने के लिए हल्का लाठी चार्ज भी हुआ है। कई प्रदर्शनकारियों को इससे हल्की चोटें आई। डीसी को मिलकर ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जब इन्होंने बढ़ने की कोशिश की तो आपको दिखा रहे हैं, फिर पुलिस का एक्शन हुआ। एक्शन ये हुआ कि वाटर कैनन का इस्तेमाल, हल्का लाठीचार्ज हुआ। इस धक्का मुक्की में कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को जरूर हल्की चोटें आई।
एनएचएम एम्प्लॉय को सेवा नियम दिए गए थे उनको वापस ले लिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जिसे हम लोगों ने ही चुना है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, परंतु आप ये देखिए कि एनएचएम एम्प्लॉय का क्या हाल कर रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के अंदर एनएचएम के इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं जो मेरे भाइयों ने जो दिन रात मेहनत करके कोविड के अंदर लोगों की जानें बचाई और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% टीकाकरण तथा 100% जो अन्य बीमारियों का रोकथाम के लिए सरकारी सुविधाओं को एक विश्व स्तर की, जिसके ऊपर सरकार अपनी छाती ठोकती है, को लाकर खड़ा कर दिया। परंतु आप ये देखिए विडंबना ये है कि उन्होंने जो हमें बाईलाज जो सेवा नियम दिए हुए थे उनको वापस ले लिया और पिछले 3-3, 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं आ रही। इतना तो देखना है ना कि लाठी चार्ज तो नहीं करवाते हमारे ऊपर। कितने लोग घायल हुए इसमें लाठी चार्ज में? किन किन को चोटें हैं? कुछ कोई आइडिया क्या सर, जो हमारे साथ 10-15 लोग तो हैं ही हैं। और इतना गंदा पानी देखो, हम दूसरा टैंक भी भर के आ गए। सर को ये नहीं कराना चाहिए लाठी चार्ज। हम तो आराम से ही सुबह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खबर करनाल से, जहां करनाल नेशनल हाईवे बलड़ी बाईपास के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा रोडवेज और ट्रोले की आपस में टक्कर हुई। इस हादसे में बस का ड्राइवर घायल हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि सवारियां सुरक्षित हैं। हादसे की सूचना मौके पर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोहतक से चंडीगढ़ जा रही थी बस। जानकारी जो मिली है, रेड लाइट थी। रेड लाइट के पास जब ट्रोला चालक ने ब्रेक लगाया तभी ये हादसा हुआ। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल के घरौंडा के सब्जी उत्कृष्ट केंद्र पहुंचे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 11वें मेगा सब्जी एक्सपो किसान मेले के समापन समारोह में पहुंचकर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और सीएम ने ड्रोन भी उड़ाया। खबर नूह से है, जहां गाय चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सेंट्रो कार में सवार होकर आए चोर गाय सेंट्रो कार में चुरा कर ले गए। घर के बाहर ये गाय बंधी हुई थी। गाय चोरी की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई है। इससे पहले भी पशु चोरी की कई घटनाएं तो सामने आई हैं, लेकिन इस तरीके से सेंट्रो कार में ही कार चोरी, ये गाय को चोरी कर ले जाते हुए ये चोर सीसीटीवी में कैद हुए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गाय घर के बाहर बंधी हुई थी। देर रात कुछ लोग सेंट्रो कार से आए, उन्होंने इस गाय को चुराया और फिर सेंट्रो कार में ही इसे बांधकर अपने साथ ले गए।